जोर से तालियां लगाएं। अमरजीत जी स्वागत करेंगे। श्री अमरजीत सिंह मेकअप डायरेक्टर देखिए आपके सामने आ रहे हैं, जोर से तालियां लगा दीजिए। ये देखिए आपके सामने आ रहे हैं। ये बच्चा 7 बजे से रात तक 12 बजे तक यही रहता है और मेकअप करके फिर घर में जाता है। वेद प्रकाश मेकअप डायरेक्टर, तालियां लगाइए इनके नाम पे भी। जोगिंदर सिंह ये भी हमारे स्टोर कीपर हैं, ये आपके सामने कभी नहीं आते। ये देखिए ये भी इनका स्वागत कर रहे हैं। अनूप जी हमारे डायरेक्टर साहब अनूप कुमार महेश्वरी जी का स्वागत हमारे स्टेज डायरेक्टर श्री लखपत भारद्वाज जी करेंगे। और अनूप कुमार महेश्वरी जी से मैं निवेदन करूंगा कि लखपत भारद्वाज जी का स्वागत वो भी करें। अब अंकल जी अपना मंच संभालेंगे और आगे का संचालन करेंगे। 24 की बात है, 74 सन के अंदर इसी रेलवे ड्रामेटिक क्लब के अंदर जो चेयरमैन साहब भी जानते हैं, मैं इस स्टेज के ऊपर डांसर के रूम में आया था और यहीं पर मैंने ककई का भी रोल करा इन्हीं से सीखकर। और मेरा ख्याल 1996 तक मैं ककई का ही रोल करता आता रहा। मैं अनूप जी का और सतपाल पहूजा जी का मैं नहीं देना दे सकता जिन्होंने मुझे कलाकारी सिखाई। तो आज मैं सरदार दर्शन सिंह जी जहाँ पर स्टेज सेक्रेटरी हुआ करते थे उनका भी नहीं देना दे सकता, क्योंकि उन्होंने मुझे स्टेज सेक्रेटरी सिखाई। वो मुझे 1 साल पहले कह गए थे, ये सन 2000 की बात है, वो 1999 में मुझे कह गए थे कि अगले साल आपने स्टेज को संभालना है। तो आज उनकी आत्मा को शांति मिले, उनकी कृपा से मैं आपके सामने जो सेवा है वो आज तक आपके सामने करता आ रहा हूँ। और जिनके इनका आशीर्वाद बुजुर्गों का और आप सब पब्लिक का जिन्होंने मुझे पसंद करते हैं, मेरी कलाकारी को जो मैं आपके सामने बोलता हूँ, यदि पसंद करते हैं तो जोर से तालियां लगा दीजिए मेरे नाम पे, जोर से तालियां लगा दीजिए। जय शंकर के, जय शंकर के। पिताजी अशोक वाटिका को उजाड़ने वाला और अक्षय कुमार का कातिल आपके सामने हाजिर है। जैसा पन पड़े वैसा इसे दंड देना चाहिए। दंड देने से पहले अच्छा है कि इसके यहाँ आने का कारण पूछा जाए। जरा बताइए दिल में क्या समाई जो लंका में आकर आपत बचाई, क्या तुम्हें बहुत न जताई? चुप रहने से प्राण नहीं बचेंगे। जरा कुछ तो बोलो, अरे मुंह तो खोलो। क्योंकि बंदा इस समय असीरे सुल्तानी है, किसी ऐरे गहरे से बात करने में सख्त हानि है। जब कोई पूछने वाला पूछेगा तो जवाब देंगे, पाई पाई का हिसाब देंगे। इस कदर हौसला, इतनी सीना जोरी, तू ना हो बड़ा हो शेर पिंजरे में, मगर वो बू नहीं आती, दिलावर की कजा के सामने भी खू नहीं जाती। तू कौन कहां से आया है? कुछ अपनी बात बता बंदे।
क्यों बाग उजाड़ा है मेरा? क्या कारण था रावण ने? लंका के राजा रावण का क्या नाम कान से सुना नहीं? तो इतना ठीक निरंकुश है, क्या मेरे प्रताप से डरा नहीं? मारा है अक्षय कुमार मेरा, फिर क्यों ना तेरा संहार करूं? तू ही न्याय बनकर कह दे, तुझसे कैसा व्यवहार करूं? जय श्री राम। जय शंकर के। सुन दुष्मुख तेरे प्रश्नों का उत्तर मैं क्रम से देता हूं। पहले जो तूने पूछा है मैं उसी का उत्तर देता हूं। जो दशरथ अजर बिहारी है, कहलाते हैं रघुकुल भूषण, नीति थी जिनपे सुवर का, मारा है जिन्होंने कर दूषण। आया था सिंदूर लांग के में माता का पता लगाने को, इतने में भूख लगी मुझको, मन ललचाया फल खाने को। तुमने तो पाने की सुध न ली, तुम्हारे कुल का आबाद है ये, फल खाकर वृक्ष गिराना बानर का स्वभाव है ये। अब अक्षय वध का उत्तर सुन, सबको अपना तन प्यारा है, जब उसने मुझको मारा तो फिर मैंने उसे संभाला है। सर्राय मकबल जल गया, पर सोया ना गया। लस्सी जल गई मगर बल ना गया। जले बल किस तरह मेरा, मुझे किस बात का गम है? वही तू है वही मैं हूं, वही गम है वही गम है। अरे निर्लज, एक कहीं डूब मरता ताकि पवन कला के नाम का पट्टा न लगता। अभी तक भी है तेरा वक्त पश्चाताप करने का, किया है काम जो तूने बिलसक दो मरने का। अरे निर्बोध, तुझे इस दशा में देख, मेरी गर्दन मारे शर्म के झुकी जाती है, परंतु अफसोस कि तुझे शर्म ना आती है। अभी तक तो झुकी है तुम्हारे ही झुकाए से, कुछ दिन में ना उठेगी जमीन से बे उठाए से। सवाल तो ये है, आज तो तुम कुछ निराले ढंग से बात कर रहे हो। क्या पुराने संबंधों को बिल्कुल भुला दिया? कदापि नहीं, बल्कि उन्हीं संबंध ने मुझे यहां आने का साहस दिया। अनुमान तो आपका वैसा ही वफादार है। वाह, खूब कही। तुम्हारे जैसे 5-7 वफादार और हो जाएं, तो मेरा तो बेड़ा ही पार हो जाए। अच्छी वफादारी निभाई, समस्त अचौक वाटिका को तोड़ा, सिपाहियों ने रोका तो उनका सर फोड़ा, और पुत्र अक्षय कुमार गया तो उसे जीवित न छोड़ा। अरे मेरे वफादार, मैं तुम पर बलिहार। मैं गया था कौन सा उनका बुलाने के लिए, वो आप भी आए थे मुझसे जगह बढ़ाने के लिए। आखिर किस काम आते हैं फल, आखिर तो थे खाने के लिए, जो जुर्म मेरा था ले तो के घर ले जाने के लिए।
नाहक इतनी बात पे वो मेरे पीछे पड़ गए, मारने आए थे मुझको, आप लेकिन मर गए। ओ पंडित, सवाल तो ये है कि तुझे कहा था किसने वहां जाने के लिए? कहा था श्री रामचंद्र जी ने, और आया था माता सीता की खबर लेने। क्या कहा? सीता की खबर? सीता नहीं, माता सीता की खबर कहा लंकेश। परंतु राम का सुग्रीव से क्या संबंध? जब श्री रामचंद्र जी माता सीता की खबर लेते हुए ऋषिमुख पर्वत पर आए थे, उन्होंने मित्रता का हाथ सुग्रीव की तरफ बढ़ाए थे। जिस वाली ने आपको 6 माह काख में रखा था, उस पराक्रमी वाली को श्री राम के एक बाण ने ही समाप्त कर दिया। अब तो उनके बल का अनुमान लगा रावण, और हो सके तो इस आने वाली बर्बादी को टालो। इसका सर्वमार एक है कि तुम माता सीता को ले जाकर श्री राम प्रभु के चरणों में गिर पड़ो। मुझे पूरी आशा है वो अवश्य माफ कर देंगे। अरे ओ निर्बोध, जरा जुबान करो और सोच समझकर बात जबां से निकाल। जब तू यहां पर कैद है, तब मेरे हाथों में तेरा शाह सफेद है। बड़ा है लंका मेरी में, तू कैद मेरी में सड़ जाएगा। देखता हूं रामादल से तुझे कौन छुड़ाने आएगा। अब भी तू वापस जाने की उम्मीद रखता है। वो सीता की सुधि तो दूर रही, वो तेरी सुधि भी ना पा सकेंगे। जिनकी महिमा तू भाटों की तरह गा रहा है, अरे उनके फरिश्ते भी यहां कदम नहीं रख सकते। मित्र भी कौन? सुग्रीव, बुद्धिहीन फानर सुग्रीव। यदि इतना ही बहादुर था तो क्यों ना उस वक्त तलवार उठा ली और पाली से अपनी स्त्री छुड़ा ली। कहीं की ईंट कहीं का लोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा। 2-4 फानर क्या इकट्ठे कर लिए? चले हैं रावण से युद्ध करने। अरे मूर्ख, यदि लंका का एक भी सैनिक उस ओर छोड़ दिया तो मुंह छुपाने को जगह ना मिलेगी। सच ही कहा है। जब किसी व्यक्ति की बुरी घड़ी आती है, उसकी बुद्धि पहले भ्रष्ट हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण, तू सोच रहा है कि तेरा पुत्र मुझे बंदी बनाकर लाया है, यह तेरी भूल है। मैं चाहता तो ब्रह्मफास को वही तोड़कर तेरी सारी लंका को समुद्र में डुबो देता, किंतु ऐसा करना मैंने अपने स्वामी के विरुद्ध समझा और सोचा किसी प्रकार से यहां तक पहुंचकर तुम्हें समझाऊं, मगर अफसोस तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। नहीं शरारत से बाज आता, जवान इतनी चला रहा
मेरी इज्जत और आबरू को ये खाक में मिला रहा। इज्जत हुर्मत आपको ही, कसूर मेरा बता रहा है। अजब तमाशा है यारो, जमाना कैसा आ रहा है। अरे नालायक, बता तू मुझको खौफ किसका दिखा रहा है? मैं वो बला हूं जिसके फैसे काल खुद खौफ खा रहा है। लोग खुद ही देख लेंगे। तू क्यों इतना तिलमिला रहा है? जो कल तक खाता था खौफ, आज उसको भी खा रहा है खौफ। हुआ मैं जितना नरम उतना ही सभी सर पर उठा रहा है। अरे बेहुदे, तू उल्टा मुझ पे तसल्लुफ अपना जमा रहा है। तेरे जैसा पतित जो अपनी उम्र विषय में गवा रहा है ये भी ताजुब। देखो, बेहुदा बेहुदा कहके बुला रहा है। ना जब तक मैंने उठाया खंजर तभी तक तो चहचा रहा है अपने हाथों अपनी खातिर रास्ता अदम का बना रहा है। चंद दिनों में होगी ये चर्चा, वह दिन भी नजदीक आ रहा है। कहेगी दुनिया, देखो लोगों, जनाजा रावण का जा रहा है। और बन रहे और रावण के सामने ऐसी बेहुदा तकरीर मैंने हर चंद खूने जिगर पिया तेरा और तेरे बुजुर्गों का ख्याल किया, मगर अब मेरी तलवार तुझे खामोश कराएगी। हमेशा के लिए तुझे मौत की नींद सुलाएगी। जय शंकर के, शंकर के। जय श्री राम। भाई साहब जरा ठहरो, यह काम आपके शान और राजनीति के खिलाफ है। भला दूध का वध करना कहाँ का इंसाफ है? चल चल, मेरे काम में रोड़ा मत अटका। कौन कहता है ये दूत है? जब ये आपके लिए संदेश लेकर आया है तो इसे दूध बोलने में क्या कमी है? कह तो दिया, तुझे बकवास करने का कोई हक नहीं। दूध का वध करना राजनीति के खिलाफ है। यदि दंड ही देना है तो कोई और दंड दीजिए। हाँ हाँ, यह ठीक है। बंदर को अपनी पूंछ से बहुत प्रेम होता है। जो पूंछ हिलाकर बंदर ने ये बात उजाड़ा सारा है, इसलिए ये पूछा करो इसे, ये आदेश हमारा है। मंत्री जी, इस बंदरे की पूंछ में आग लगाकर इसे छोड़ दिया जाए।
जटाओं से प्यार करते हैं, उसी प्रकार बानर भी अपनी पूंछ से प्यार करते हैं। तो इसे जला रहा है, कहीं इसकी लपटें तेरे मुख तक ना आ जाए। चिंगारियां उठाएंगी अगर मेरे लंगूर से लंकापुरी को भस्म कर देंगी जड़ और मूल से। नहीं होती कर ये बात तो हम डरते भी, दिया करते हैं धमकियां, मरते मरते भी। जय श्री राम, जय शंकर के। जय श्री राम। आराम से बैठकर देखे दूध को। ना रात भर सोया, ना दिन में चैन मिला, रही सही कसर ये हनुमान पूरी कर गया। आप अपने दिमाग को बेकार परेशान कर रहे हैं। लंका के सूरवीरों के सामने है जाना कोई बच्चों का खेल नहीं। चाचा जी, ना समझ तो इस कदर सुबह चला आ रहा है। वाले सबर का लड़का किच पर अपनी लंबी जुबा जो मुंह से निकल गया। भाई साहब, मैंने तो पहले ही बोला था। विभीषण, तो इस दूत का साथ दे रहा था। जा, निकल जा यहां से और जाकर उन्हीं की सेना में हुक्म चलाना। जा, भाग हमारी लंका से। जा, भाग जा।
संभले न किसी के संभाले मुखड़ा चांद का टुकड़ा मेरे नैन शराब के प्याले हो मेरे नैन शराब के प्याले जब जहाँ देखे मुझे मर जाए दिल वाले मुखड़ा चांद का टुकड़ा देखा न होगा कहीं ऐसा शबाब हूँ मेरा जवाब नहीं मैं लाजवाब हूँ देखा न होगा कहीं ऐसा शबाब हूँ मेरा जवाब नहीं मैं लाजवाब हूँ मेरे सर से जो चुनरी सर के तो दीवानों का दिल धड़के मेरे सर से जो चुनरी सरके तो दीवानों का दिल धड़के जब कभी देखो यहाँ मुस्कुरा के खुले बंद दिलों के ताले मुखड़ा चांद का टुकड़ा मेरे नैन शराब के प्याले हो मेरे नैन शराब के प्याले जब जहाँ देखे मुझे मर जाए दिल वाले मर जाए दिल वाले मुखड़ा चांद का टुकड़ा होने वाला है। अभी तक हनुमान जी की कोई खबर नहीं। ना जाने बेचारे जंगलों में कहां कहां फिर रहे होंगे। सुग्रीव जी, मैं आपकी मित्रता का बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए हैं। आपने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए हैं। बताइए आगे क्या किया जाए। बताइए अब आगे क्या किया जाए। महाराज आप धैर्य रखिए। हनुमान बहुत शक्तिशाली है, बुद्धिमानी और सहनशील व्यक्ति है। के आदेश पर अपना तन मन न्यौछावर कर सकता है। प्रभु, आपने जो कुछ कार्य किया है, जो जीवन बिताया है, मैं उसका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। महाराज आप धैर्य रखिए। वह समय शीघ्र आने वाला है जब हनुमान यहाँ पे उपस्थित होंगे। सुग्रीव का तन मन आपके चरणों पे न्यौछावर है। राज्य जाए भाड़ में, उसकी मुझे चाह नहीं। साथ लाया ना था इसको।
बात आए जान की तो जान की परवाह नहीं। प्रभु वो देखो हनुमान जी आ रहे हैं। बोल सियापत रामचंद्र की जय। भगवान प्रणाम। हनुमान जी तुम धन्य हो और कहो कुशल तो हो। भगवान यदि आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे किस बात का डर है। हनुमान जी सीता से कोई बातचीत हुई क्या, उनका पता लगा? क्यों नहीं प्रभु, माता से बात भी हुई और मैंने लंका की ईंट से ईंट बजा दी। कहीं आपके इंतजार में माता जी सूख सूख कर कांटा हो गई हैं। उनके दुख का वर्णन करना बहुत कठिन है। आखिरी बार लंका को जलाकर मैं माता से आज्ञा लेने गया। मैंने उनसे कहा वो मेरी पीठ पे बैठ जाइए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वह किसी अन्य पुरुष के साथ स्पर्श नहीं करूंगी। और कुछ कहा? हाँ भगवान, और ये कहा यदि आपने 2 महीने में उनकी सुध न ली तो आप उन्हें जीवित नहीं पा सकते। और निशानी के तौर पर मुझे अपनी चूड़ामणि दी है। ये मेरी प्राण प्यारी का चूड़मणि है। प्यारे हनुमान, मैं तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और तुम्हारे द्वारा मेरी पत्नी की सूचना मिली। सुग्रीव जी, अब आपका क्या विचार है और अब किस बात का इंतजार है? भगवान आप रणनीति तैयार कीजिए। हम लंका की ईंट से ईंट बजाने को तैयार है। अब की बार किसी विशेष दूत को भेजेंगे। ये क्या, सामने से विभीषण इस ओर आ रहे हैं। इसको जगह ना। विभीषण जी, अब आपसे ऐसा कौन प्राप्त हुआ कि रावण ने आपको घर से निकाल दिया? भगवान हमें इस बात पर विचार करना चाहिए
सुग्रीव जी, आप बताइए, क्या विभीषण जी का हमारे दल में आना शुभ होगा? भगवान, मैं तो इतना ही कह सकता हूं, यदि रावण के दरबार में विभीषण जी ना होते तो मेरा बचना असंभव था। ये मैं भली प्रकार जानता हूं। विभीषण रावण का भाई है, लेकिन हर मनुष्य के अपने अपने विचार होते हैं तथा शरण में आए व्यक्ति को शरण देना ही हर क्षत्रिय का कर्तव्य है। भगवान, आपने मेरी तारीफ करके मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। आप मेरी मजबूरी अवश्य समझ ही गए होंगे और इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। भगवान, जैसा आपको सुना था मैंने ठीक वैसा ही पाया। प्रभु, अब मेरा एक ही फैसला है कि बजरंगी के अलावा किसी दूसरे दूत को भेजकर लंका कुल में यह सूचना फैलाई जाए कि हम लड़ने को तैयार हैं। इस बार किसी अन्य दूत को भेजकर हम यह पता लगाते हैं कि रावण किस नीति पर चल रहा है। इस बात को आजमा कर देखते हैं, तभी रावण यही समझेगा राम के पास हनुमान के सिवा कोई शक्तिशाली नहीं है। सुग्रीव जी, आपने कह तो दिया, लेकिन अंगद हमारे पुत्र के समान है और उसको वहां भेजने में युवराज की शान घटती है। क्षमा करें महाराज, बाल हट के लिए क्षमा करें और मेरी प्रार्थना पर विचार करें। जिस जन पर कृपा हो आपकी, वह जाकर लड़े रसातल तक। निर्भय उसको भय नहीं, उद्याचल से अस्ताचल तक निश्चय ही धाक जमाऊंगा मैं रावण की राजधानी पर। प्रभु का प्रताप ही ऐसा है, पत्थर तैरे पानी पर। जिससे हो कार्य जनार्दन का, उससे बढ़कर सम्मान नहीं। श्रीमान आपका दूत बने तो कुछ घटती शान नहीं। मैं भी श्री हनुमान समान सेवा करने को इच्छुक हूं। है मेरे सर्वस्व आज्ञा दें, सतलज जाने को इच्छुक हूं। युवराज, ये सब मुझे मालूम है,
व्यवहार कुशल हो तुम, बलवान बाप के बेटे हो, हर प्रकार से सफल हो तुम। कुछ धर्म नीति कुछ राजनीति उसको भी दिखलाते आना, बलवीर जहां तक संभव हो ये झगड़ा निपटाते आना। बोल सियापति रामचंद्र की। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। हो जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हमें और न जाने, राम से रूठे राम से माने।